गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कैसे हैं आप सब? फेस्टिवल वीक चल रहा है तो आप लोग दिवाली बहुत अच्छे से और सेफ्टी से सेलिब्रेट कीजिएगा। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत कहानी है। कहानी का नाम है द ट्रेजर इन द ऑर्चर्ड। ट्रेजर होता है खजाना और ऑर्चर्ड होता है बाग, फ्रूट गार्डन जिसे कहते हैं, फलों का बाग। आप इस पिक में देख रहे हैं, आपको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है और दो ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो कहानी इन्हीं पर बेस्ड है, तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड गार्डनर। बहुत साल पहले एक बूढ़ा माली रहता था। माली होता है ना जो पौधों की देखभाल करता है। वेन ही वॉज डाइंग ही सेंट फॉर हिज टू सन्स। जब वह मर रहा था तब उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। दे फाउंड हिम लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। उन्होंने देखा कि जो उनके जो बूढ़े पिता हैं वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, यानी उन्होंने अपने पिता को खिड़की से बाहर देखते हुए पाया। ही वॉज लुकिंग एट हिज ऑर्चर्ड। वह अपने बाग को देख रहे थे। जो बूढ़ा आदमी था वह अपने बाग को देख रहा था। द ट्रीज हैड ओनली अ फ्यू लीव्स। पेड़ों पर कुछ ही पत्तियां थीं। पेड़ों पर ज्यादा पत्तियां नहीं थी, यानी सब पत्तियां झड़ चुकी थी। द अर्थ वॉज हार्ड एंड ड्राई। धरती बहुत ही सख्त और सूखी थी। जो जमीन थी वो बहुत ही कठोर, बहुत ही हार्ड थी और सूख गई थी। ही सेड, उसने कहा, डू यू सी माई ऑर्चर्ड? क्या तुमने मेरा फ्रूट गार्डन देखा है, यानी मेरा बाग देखा है? यस फादर, सेड द यंग मैन इन वन वॉइस। दोनों ने एक साथ ही कहा, हाँ पिताजी, देखा है। इट हैज ऑलवेज गिवन अस इट्स बेस्ट ऑरेंजेस, एप्रिकॉट्स एंड चेरीज रेड एज रूबीज। इसने हमें सबसे अच्छे संतरे दिए, खुबानी दी और रूबी से भी लाल, रूबी जैसी लाल चेरीज दी। रूबी एक ना कीमती पत्थर होता है लाल रंग का। उसने कहा कि इस बाग ने हमें संतरे दिए, सबसे अच्छे संतरे दिए, सबसे अच्छी खुबानी दी। खुबानी एक फ्रूट होता है, आड़ू जैसा होता है, लेकिन आड़ू ग्रीन होता है, वो थोड़ा ना येलोइश होता है, थोड़ा खट्टा होता है। और बिल्कुल रूबी जैसी लाल चेरीज दी। माली ने अपने बच्चों से ये वाली बात बोली। येस इट इज़ अ गुड ऑर्चर्ड, दे एग्रीड। उन्होंने, बच्चों ने कहा, हाँ यह बहुत अच्छा बाग है। द ओल्ड मैन टर्न एंड लुक्ड एट हिज सन। ओल्ड मैन मुड़ा और अपने, बूढ़ा आदमी मुड़ा और उसने अपने बच्चों को देखा, बेटों को देखा। दे वोर सूट्स ऑफ सिल्क। उन्होंने सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। देयर हैंड्स वर सॉफ्ट एंड पेल। और उनके जो हाथ हैं थे वो बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और पेल होते हैं, हल्के हल्के पीले, मतलब मीन्स जैसे ना वैसे तो कहते हैं गुलाबी हाथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेल से मतलब ये नहीं था, मतलब ऐसा लगता था कि बिल्कुल नाजुक से जैसे। अब वो क्या कहते हैं, माई सन, ही सेड, उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, आई हैव हिडन अ ट्रेजर इन माई ऑर्चर्ड। मैंने अपने बाग में एक खजाना छुपाया है। इफ़ यू वॉन्ट इट यू विल हैव टू डिग डीप। यदि तुम चाहते हो इसे, किसको, खजाने को, तो तुम्हें बहुत ही गहरा खोदना होगा। यू विल हैव टू टर्न ओवर एवरी बिट ऑफ सॉइल। तुम्हें मिट्टी की हर एक कण को टर्न करना होगा, यानी मिट्टी के जो हर एक वो है ना जैसे कण, उसको उलटना पलटना पड़ेगा। द जेम्स लाई स्कैटर्ड बिटवीन द ट्रीज। जो रत्न हैं वो पेड़ों के बीच बिखरे पड़े हैं, पेड़ों के बीच बिखरे हुए हैं। यू मस्ट डिग नॉट टू नियर येट नॉट टू फार फ्रॉम द ट्रंक्स। ट्रंक होता है जो पेड़ का तना होता है, मोटा हो जाता है ना तो उसे ट्रंक कहते हैं, जब वो पतला होता है तो उसे स्टेम कहते हैं। तुम्हें तने से ना तो बहुत ज्यादा दूर खोदना होगा और ना ज्यादा पास। मतलब उनका क्या मतलब था ओल्ड मैन का, कि अगर पास खोदोगे तो जड़ें कट जाएंगी, दूर खोदोगे तो भाई वो नहीं मिलेंगे तुम्हें रत्न। उन्होंने कहा कि जो रत्न है ना, जो हीरे जवाहरात जो है, खजाना जो है, खजाने में क्या होता है, हीरे जवाहरात, मोती, महंगे महंगे ये गहने,
है ना, अशर्फियाँ, ये कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, ये सब ही होता है। तो उसने कहा कि पेड़ों के बीच में अगर तुम पास में खोदोगे तब भी नहीं फायदा, और दूर खोदोगे तब भी नहीं, तो तुम्हें मतलब, अब वो आगे क्या कह रहे हैं, द ट्रेजर विल बी योर्स ओनली इफ यू डिग प्रॉपरली। तुम्हारा खजाना जो है ना, कि तब भी तुम्हारा होगा जब तुम उसे ठीक से खोदोगे, यानी ना तो बहुत दूर खोदना है तने से और ना ही बहुत पास खोदना है। खजाना तभी मिलेगा जब तुम इसे ठीक से खोदोगे। द ओल्ड मैन डाइड, बूढ़ा आदमी मर जाता है। His lazy sons rolled up their sleeves and picked up their spades. जो आलसी बेटे थे, बेटे बहुत आलसी थे, काम कुछ करते नहीं थे, इसलिए उनके हाथ भाई वो थे, सॉफ्ट सॉफ्ट थे। जो बच्चे होते हैं ना, वो आप कभी देखिएगा, बच्चे काम नहीं करते तो बड़े सॉफ्ट हाथ होते हैं। मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आप देखिएगा मम्मी पापा के हाथों में ना थोड़ी रफनेस आ जाती है, क्योंकि मेहनत की हुई होती है। अभी आप छोटे हो तो आपने मेहनत अभी नहीं की है, तो जैसे मैं को भी अपने हैंड जो है वो बहुत रफ कई बार लगते हैं। तो अब जो है वो जो आलसी बेटे थे, उन्होंने अपनी बाजुएं ऊपर की, जैसे लंबी लंबी बाजू होती है ना, फोल्ड कर लेते हैं, एंड पिक अप देयर स्पेड्स, और उन्होंने अपनी कुदालें जो थी वो उठा ली। दे डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क बट दे डिड वॉन्ट द ट्रेजर। वो काम तो नहीं करना चाहते थे लेकिन खजाना चाहते थे। काम तो उनको नहीं मन कर रहा था करने को, लेकिन खजाना उन्हें चाहिए था। दे डग एंड डग, उन्होंने खोदा और खोदा। दे डग डीप, उन्होंने बहुत गहरा खोदा। दे टर्न ओवर एवरी बिट ऑफ सॉइल, उन्होंने मिट्टी की हर एक कण को पलट दिया, मतलब इतना ज़्यादा खोदा, खूब खोदते रहे। येट दे फाउंड ओनली बिट्स ऑफ स्टोन विच दे थ्रू अवे, लेकिन उन्हें सिर्फ उसके पत्थर के टुकड़े मिले जिन्हें वो फेंक रहे थे, खजाना नहीं मिला था उन्हें भी। देयर सॉफ्ट हैंड्स बिकेम हार्ड एंड ब्राउन, अब उनके जो हाथ थे, मेहनत की ना, तो हार्ड हो और ब्राउन हो गए। विंटर पास, सर्दियाँ बीत गईं, एंड स्प्रिंग केम, बसंत आया। द ट्रीज वर फुल ऑफ फ्लावर्स पिंक एंड वाइट, अब जो है जो पेड़ थे, पहले पत्तियाँ नहीं थी ना पेड़ों पे, थोड़ी सी पत्तियाँ थी, अब जो पेड़ हैं वो फूलों से भर गए, गुलाबी सफ़ेद। बीज बज्ड अबाउट, और वहाँ पे जो बीज थी ना, मधुमक्खियाँ वगैरह फूल वूल का रस पीने आती हैं, तो वहाँ पे उनकी जो भिनभिनाहट थी वो सुनाई देने लगी, वहाँ पे भिनभिनाने लगी। द यंग मैन सॉ नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं मतलब मिला उन्हें। दे कैप्ट डिगिंग लुकिंग फॉर ट्रेजर, वो खोदते रहे, उन्होंने खोदना जारी रखा, क्योंकि वो तो क्या चाहते थे, खजाना। इन ऑटम द फ्रूट वॉज राइप, इन ऑटम होता है जो, वैसे ऑटम कहते हैं पतझड़ को, तो शरद, वैसे ऑटम का जो मीनिंग आएगा वो शरद आएगा। अब पतझड़ में जो है ना वो फल पक चुके थे। इट वॉज रेड एंड गोल्ड, अब ये लाल और सुनहरे हो गए थे। द यंग मैन कैप्ट लुकिंग फॉर ट्रेजर, जो वो लड़के थे अब वो अभी भी खजाना ढूंढ रहे थे। दे लुक्ड एट द रेड चेरीज एंड द गोल्डन ऑरेंजेस, उन्होंने लाल लाल चेरीज को देखा और अपने सुनहरे संतरों को देखा, जो संतरे उनके पेड़ पर आ गए थे। वी माइट एज वेल सेल द फ्रूट, उन्होंने कहा, दे थॉट, उन्होंने सोचा कि हम फल भी तो, ये जो फल लग रहे हैं हमारे यहाँ के ऑर्चर्ड के पेड़ों पर, इनको भी तो हम बेच सकते हैं, हमें इन्हें बेच देना चाहिए। दे सेंड फॉर द फ्रूट मर्चेंट, अब उन्होंने, फ्रूट मर्चेंट होता है फलों का व्यापारी, उसे फलों के व्यापारी के पास वो चले गए, या जैसे उन्होंने फलों के व्यापारी को बुलाया, जैसे ना मैसेज भेजा है, तो अब वो आया ना, तो उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, देखिए अब सुनिए। द मर्चेंट वॉज अमेज, जो व्यापारी था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। देखिए जो किसान होता है ना, वो अपना जो सामान है जो वो उगाता है, वो खुद बेचने तो नहीं आता, वो व्यापारी को देता है, व्यापारी फिर मार्केट में होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है जो छोटे छोटे ठेली वेले वाले हैं उनको देता है। तो अब इसी तरह इन्होंने भी मर्चेंट को बुलाया। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ जब उसने देखा ना ये ऐसे फल लगे हुए हैं इसमें। आई हैव नेवर सीन अ क्रॉप एज फाइन दिस, जब उसने पेड़ों पर लगे हुए संतरे देखे और चेरीज देखी, एप्रिकॉट्स देखे, तो उसने कहा कि मैंने कभी पहले ऐसी फसल नहीं देखी। आई विल गिव यू 20 बैग्स विद 100 गोल्ड कॉइन्स इन ईच फॉर द होल लॉट,
तो कहते हैं ये जितने भी पेड़ों पे तुम्हारे संतरे और ये खुबानी चेरीज लगी हुई ना, मैं इन सब का तुम्हें 20 बैग्स दूंगा, हर एक बैग में 100 सोने के सिक्के होंगे। समझिए आप, सुनिए ध्यान से। वो कहते हैं कि जितनी भी ये तुम्हारी लॉट है, लॉट होता है सारी पूरी जो फसल है, जितना भी तुमने उगाया है तुम्हारे बाग में जितना भी है, मैं उन सब के तुम्हें 100 सोने के सिक्कों से भरे हुए ऐसे 20 बैग दूंगा, हर एक में 100 सोने के सिक्के होंगे और 20 बैग्स होंगे वो। तो द यंग मैन लुक्ड एट ईच अदर विद जॉय, उन्होंने दोनों भाइयों ने आपस में एक दूसरे को खुशी से देखा। दे हैड नेवर सीन सो मच मनी, उन्होंने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं था। दे क्विकली एग्रीड, वो भाई तुरंत राजी हो गए। एज द मर्चेंट हैंडेड देम द मनी ही सेड, जैसे वो व्यापारी जो है वो उन्हें देने लगा, पैसे देने लगा, तो उसने क्या कहा व्यापारी ने, यू टू मस्ट हैव डग डीप, तुम्हें और तुम दोनों को बहुत ज़्यादा गहरा खोदना चाहिए। उस मतलब तब उसे ये एहसास हुआ कि इन्होंने इतनी अच्छी खुदाई करी तभी ये फसल इतनी अच्छी हुई। यू मस्ट हैव वीडेड एंड टर्न्ड ओवर द सॉइल, तुम्हें जो है ना जो वीड्स होता है, जैसे खरपतवार, जैसे ना वीड कहते हैं खरपतवार को, जो खराब है वो उसे निकाल दो और मिट्टी को जो है अलट पलट करो। ये तो ना मानवीय बात है कि मिट्टी को अलट पलट करने से ना पौधों में जान आती है। मैंने खुद ही अपना अभी नोटिस किया था कि मेरा एक पौधा ना थोड़ा मर सा रहा था, गिर रहा था। मैंने ना एक दिन सारे पौधों की ना मिट्टी, जैसे होता है ना कि गुड़ाई करना ऊपर नीचे की, तो मैंने अगले दिन ये नोटिस किया कि जो प्लांट था वो सीधा खड़ा था। तो फर्क पड़ता है, गुड़ाई जो है ना मिट्टी को अलट पलट करते रहना चाहिए। तो उसने यही कहा कि तुम्हें जो ना वो जो वीड्स होती है ना वो निकाल देनी चाहिए और मिट्टी को अलट पलट करना चाहिए। नो वंडर यू गॉट सच आ ट्रेजर, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि तुम्हें खजाना मिलेगा। अब मर्चेंट भी उन्हें यही समझा रहा है कि खजाना वो नहीं होता जो ज़मीन में सोने के सिक्के चांदी गहने ये सब गड़ा हुआ हो। तुम अपने पौधों की देखभाल करोगे तो ये फसल बहुत अच्छी होगी, यही तो खजाना है। गिव मी फ्रूट लाइक दिस, इसी तरह तुम मुझे फल दो, एंड आई विल कम बैक एवरी ईयर, और मैं हर साल तुम्हारे पास आऊँगा। मतलब तुम हर साल इसी तरह खुदाई करते रहो, खोदते रहो, तो और हर साल अच्छे अच्छे फल दो, मैं तुम्हारे पास अगले साल फिर आऊँगा। When the merchant had gone, the sons looked at each other. जब मर्चेंट चला गया, व्यापारी चला गया, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा।